हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि मैग्नेट क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके कुछ क्या मैग्नेट होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग और क्या पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो अब देखो, पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ये आयरन से बनी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। देखो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये डायरेक्शंस बताती है। इसीलिए क्या होता है कि मैग्नेटिक, आपने सुना होगा मैग्नेटिक कंपास के बारे में, मैग्नेटिक नीडल के बारे में, जो दिशा बताने का काम करती है। तो इसका यूज, क्योंकि इससे हम लोग डायरेक्शंस बता सकते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो देखो क्या होता है, व्हेन मैग्नेट suspended freely when magnet suspended freely, it always points in north south direction. इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नेट के पास क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। दस मैग्नेट possess directional property। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसके पास क्या होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। चल भाई, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे भाई, देखो, जैसे कि आप डायरेक्शंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारा ईस्ट है, या इसको ईस्ट बना देते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। हमने अपने सुविधा के अनुसार, ऐसे जनरली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, लेकिन हमने क्या किया है, ईस्ट वेस्ट को ऊपर नीचे दिखा दिया, नॉर्थ साउथ को ऐसे दिखा दिया। ठीक, अब देखो क्या होता क्या है कि जैसे मान लिया आपने क्या किया, एक फिक्स जगह से आपने एक धागा लटकाया, ठीक है, और यहाँ पे ला करके एक मैग्नेट फंसा दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर ठीक, अब देखो होता क्या है कि हमने नॉर्थ को उधर दिखाया, साउथ को इधर दिखाया। अगर मान लो इसको आपने थोड़ा सा प्लेस कर दिया, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन बदल दिया, आपने ऐसे लाके छोड़ दिया, तो होगा क्या, कुछ देर बाद ये अपने आप को फिर से इसी पोजीशन में लाके स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ से क्या हो, जो मैग्नेट का जो एंड है नॉर्थ डायरेक्शन में होता है वो हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में होता है ये हमारा साउथ पोल कहलाता है। नॉर्थ, एन से नॉर्थ पोल, एस से साउथ पोल। ठीक, मतलब अगर आपने एक रस्सी लटकाई, उसमें कोई चुंबक बांध दिया, तो वो चुंबक क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, कैसे समझाऊं, एक
रस्सी चाहिए होगी ना, रस्सी 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 रस्सी, रुक जाइए। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि आपने ये एक चुंबक ले लिया, एक क्या ले लिया, मैग्नेट ले लिया। अब अगर इसको बांध करके कहीं लटका देती हो तो ये तो, क्योंकि मैग्नेट है नहीं, ये तो कहीं पे भी रुक सकता है। लेकिन अगर आपने इसको इसमें मैग्नेट बांध दिया तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा ऐसे ही रुकेगा, ये हमेशा ऐसे रुकेगा, ना कि ऐसे रुकेगा, ये हमेशा अपने आप को ऐसे ही जाकर रुकेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास क्या होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। तो अब देखो, जैसे ये तो हो गया, अगर आपने सस्पेंड करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो एक और काम कर सकते हो। जैसे आप क्या करो, एक टब ले लो, टब ले लिया, इसमें क्या करो, पानी भर दो। क्या किया, पानी भर दिया। अब इसमें क्या करो, इसके ऊपर एक लकड़ी रख दो, लकड़ी पतली सी लेके उस पर रख दो। अब इस लकड़ी के ऊपर क्या करो, एक मैग्नेट रख दो। ये हमारा है मैग्नेट, और ये हमारा वुडन ब्लॉक। अगर आपने क्या किया, आप लकड़ी को डिस्प्लेस कर दो, लकड़ी को हिला दो। जैसे ही लकड़ी को हिलाओगे तो ये क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो लकड़ी उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिधर ये इसका नॉर्थ और इसका साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ पोल इस डायरेक्शन। मान लो आपने लकड़ी ऐसे कर दी, लेकिन ये लकड़ी सहित मैग्नेट जो है अपने आप को घुमा लेगा और उसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन बता सकता है आपको। इसीलिए कंपास जो नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल जो होती है, ये वही काम करती है। लोग इतना छोटा सा घड़ी टाइप का, वॉच टाइप का लिए रहते हैं और उसको लेके अपना चलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में पता चलता रहता है। हमेशा मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी, इसका मतलब इधर नॉर्थ है, इधर साउथ हो गया, तो आप ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन वो लोग पता कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग उनको कहीं भी जाना हो तो आसानी के साथ जा सकते हैं, अगर उसके पास मैप है तो। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 था, कि जो क्या बताता था कि इसके पास क्या होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। चलो इसको नोट कर लो बच्चों। फिर अब हम बात करते हैं आगे इसके तीसरे प्रॉपर्टी की। हो गया, चलिए भाई, अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स attract each other। ये इसकी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है। ये क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है। क्या है भाई तीसरी प्रॉपर्टी, कहता है कि जो हमारे लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब समझो कि मैं एग्जांपल ही बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो आपने क्या किया, फिर से वही काम किया, आपने एक धागा लिया और यहां पे क्या किया, आपने एक मैग्नेट लटका दिया। अब इसके 2 पोल्स होंगे, मान लिया कि ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक, जब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अब आप क्या करते हैं, अगले स्टेप में आते हैं।
देखो क्या है कि ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों हो गया। हमने क्या किया, हम इसके पास जब ले आते हैं क्या, एक मैग्नेट ले आते हैं जिसका नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है, तो क्या होगा जब यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। रिपेल करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा दूर भागेगा। समझ में आ रहा है। ये तो पहला केस हो गया। अगर मान लो दूसरा केस, अब आपने क्या किया था, इस मैग्नेट के पास एक दूसरा मैग्नेट ले गए थे जिसके साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ, अब ये एक दूसरे से क्या हो गए, पास आ गए, यहाँ एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। देख रहे हो, ये क्या करेगा, ये इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, ये इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ये मैग्नेट इस मैग्नेट से क्या है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ है, दोनों रिपेल करेंगे तो एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये दूर भागेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन ये थी, हमने इसके पास एक मैग्नेट ले आया जिसका साउथ पोल इधर था, अब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके अट्रैक्ट करने से ये इधर चला गया। इससे ये पता चलता है कि ये क्या है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो, फिर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बस यही है, ठीक। चलो, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना बच्चों, मैं समझा दिया हूं, अपने मन से लैंग्वेज में लिख लेना ढेर सारा, जितना लिखना हो। समझना जरूरी है, समझोगे तो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। चलो भाई, अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्या कहता है कि मैग्नेटिक पोल्स जो होता है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हमेशा जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में होने का मतलब इसको ऐसे समझो बच्चों कि जैसे मान लो आपने एक मैग्नेट लिया, ये हमने एक मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट लिया, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। अब मान लिया कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ है, यहाँ है, इसका साउथ पोल क्या है, यहाँ है। तो अब कोई बच्चा बोलेगा, अगर मैं कहूँ कि भैया मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, बीच में से क्या किया, तोड़ दिया, टूटा तो अब ऐसा हो गया, जब इसको बीच में से तोड़ा हमने, तो अब बताओ क्या इसके पास केवल इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा? नहीं। देखो क्या लिखा है हमने कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा ये पेयर्स में होते हैं। इसका मतलब हर मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होगा ही होगा। इसका मतलब है कि जब हमने इसको तोड़ दिया तो अब ये अगर नॉर्थ पोल है तो इसका दूसरा एंड क्या बन जाएगा, साउथ पोल, और ये अगर साउथ पोल है इसका दूसरा एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब अगर मान लो हमने फिर से इसको ब्रेक कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, इसको हमने तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, अब यहां पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, इस
इस चुंबक में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। आप मैग्नेट को कितना भी छोटा करते चले जाओ, उसमें पोल्स तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। तो ये इससे हम लोग समझ गए कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक, चलो तो इतने नोट कर लो बच्चों। हो गया बच्चा पार्टी? मिटा दिया जाए? चलो, तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया। ठीक, समझ लो, फिर मैं लिखा देता हूं। एक आपने मैग्नेट ले लिया, तो इसका ये नॉर्थ पोल होगा, इसका ये साउथ पोल, कुछ भी ले सकते हो। अब देखो होता क्या है, अगर ये मैग्नेट आपने लिया है और मान लिया एक आपने ले लिया कॉइन, 1 रुपए का, 1 रुपए का क्या ले लिया, एक सिक्का ले लिया, ठीक है, जो कि आयरन का बना हुआ, लोहे का बना हुआ है। अब क्या करोगे, अब इस सिक्कों को अगर यहां ले जाते हो, क्या ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। आपने क्या किया, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाए, धीरे धीरे ले आए, धीरे धीरे ले आए, धीरे धीरे ले आए, धीरे धीरे ले आए, देखा कि यहां आते ही अब इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। फिर आपने क्या किया, अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते चले गए, देखा यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है क्या? हाँ, इधर किया, नहीं हो रहा है। फिर ऐसे घुमाते चले गए, फिर ऐसे घुमाते चले गए, ऐसे घुमाते चले गए, तो आपने देखा कि एक ऐसा रीजन बन गया, एक इस टाइप का रीजन बन गया कि अगर सिक्के को इसके अंदर ले आओगे या इस पे रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन अगर सिक्कों को इससे बाहर कर दिया तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। यहां पे रखने पे, इसके अंदर रखने पे फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके बाहर रखने पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस मैग्नेट का एक रीजन है इसके चारों तरफ, एक इसके चारों तरफ क्या है, एक रीजन अवेलेबल है जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट या आयरन से बने मटेरियल को वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो ये रीजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मैग्नेट का है फील्ड है। जैसे क्रिकेट की बाउंड्री होती है ना, क्रिकेट का एक फील्ड होता है ना, जैसे ये क्रिकेट का मान लीजिए कि ये आपका ये हो गया जहां पे क्रिकेट खेलते हैं, और ये हो गई उसकी बाउंड्री, ठीक। तो इसके बाहर तो कोई मतलब होता नहीं है, जो रन लेना होगा दौड़ के उसके अंदर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसके बाहर मारने पे 6 रन होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा इसके बाहर मार दिया और दौड़ते चले जा रहे हैं तो वो रन काउंट नहीं होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि रन को काउंट कराना है तो आपको इसके अंदर ही खेलना पड़ेगा। आप कहो कि अब जाके इसके बाहर कैच ले लिए तो क्या वो माना जाता है? नहीं माना जाता है, वो नॉट आउट हो जाता है, 6 रन दे दिया जाता है। तो जो भी करना है आपको इसके अंदर करना होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, हर एक मैग्नेट का अपना एक रीजन होता है, वो उसके अंदर ही अपना जो उसके पास पावर है वो दिखा पाएगा।
तो इसके अंदर वो अपना अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी दिखा पाएगा, उसके बाहर वो नहीं दिखा पाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट का क्या? अपना फील्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग लिख लेते हैं। चल भाई लिख। अ 3-dimensional रीजन a 3-dimensional region of influence surrounding a magnet in which other magnet और या material like iron are affected by magnetic force, are affected by a magnetic force इनके ऊपर क्या लगता है? एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो हमने बोला कि एक 3-dimensional स्पेस, 3 डायमेंशनल मतलब पूरा एरिया, ऐसा नहीं कि केवल इस प्लेन में, कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसा रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस जिसमें महसूस होता है सराउंडिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर, इन विच अदर मैग्नेट, या तो कोई दूसरा मैग्नेट ले आओ या मटेरियल जो आयरन से बने हो उसको क्या करता है? एक अफेक्ट करता है बाय ए मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर लगाता है। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, सराउंडिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल, surrounding a magnet और मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इन विच magnetic effects can be experienced, जिसमें क्या हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि वह स्पेस, मैग्नेट के चारों का वह स्पेस इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों।
हो गया, इरेज कर दिया जाए। चल, अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया बच्चों, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। तो देखो क्या होता है, ये जो लाइंस की बात कर रहा है, ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस कहने का मतलब है ये लाइंस आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, ये लाइंस आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो क्या होता है भाई, लिख लो, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन A magnetic field line is an imaginary line. इमेजिनरी लाइन का मतलब हो गया जो केवल वास्तव में नहीं है, आभास होगा, वास्तविक में नहीं, दिखाई नहीं पड़ेंगी। Is an imaginary line such that the tangent to the line at any point उस that the tangent to it at any point, उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो क्या होगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है एट दैट पॉइंट इन स्पेस। मतलब हर एक उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो वो जो टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी। देखो कैसे, अभी मैं इसको बनाऊंगा अच्छे से। एक लाइन और लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन magnetic field lines are drawn to represent magnetic field. To represent magnetic field. ये क्या रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ की जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन, कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। with the help of magnetic compass। इसको मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आप लोग जानते होंगे। और एक चीज और जान जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज क्या नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये याद रखिएगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहीं आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक आपने मैग्नेट ले लिया, अब मैं इसको अगली क्लास में बहुत ही ब्रीफ में आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना हो किधर है, तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर की तरफ है, यहाँ पे दिखाना हो तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे देखना है इधर है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा उस गिवन इंस्टेंट पॉइंट पे। और ये फील्ड लाइंस कैसे हम बनाएंगे, वो बनाएंगे कंपास नीडल के अकॉर्डिंग। तो हम अगली क्लास में बताएंगे, जब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताएंगे तो वहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ओके, हो गया? चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो इसके आगे की चीजें पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।